हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद मानिक। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर वीक आपको मेरे चैनल में बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल कंटेंट देखने को मिलेगा ऑन मेनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। ऑलराइट, तो आज के इस मल्टी पार्ट वीडियो सीरीज में हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है ऑन फ्रेगमेंट्स। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रेगमेंट इन एंड्रॉयड? सो जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि हमारी एप्लीकेशन की स्क्रीन में जो यूआई हमें देखने को मिलता है, उसे बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्टिविटीज को। एंड हम लोग मल्टी स्क्रीन एप्लीकेशन के लिए एक से ज़्यादा एक्टिविटीज बनाते हैं, राइट? बट आज के मॉडर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट लैंडस्केप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अब हम लोग मल्टी स्क्रीन एप्लीकेशन के लिए जिस मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं उसके अंडर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा सिंगल एक्टिविटी विथ मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। तो बेसिकली फ्रेगमेंट एक रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट है जो आपकी एक्टिविटी का पार्ट होता है। फ्रेगमेंट्स का अपना खुद का लेआउट होता है एंड उसे मैनिपुलेट करने के लिए आप जावा या कॉटलिन फाइल को यूज कर सकते हैं। फ्रेगमेंट्स के लिए आप क्लास क्रिएट करते हैं एंड उस क्लास का मल्टीपल इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाकर आप अपने एप्लीकेशन के अंदर एक ही फ्रेगमेंट्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस को यूज कर सकते हैं। फ्रेगमेंट्स एक्टिविटीज के अंदर यूज होते हैं जो हम लोगों को एक डायनेमिक एंड एडेप्टेबल लेआउट अलग अलग स्क्रीन साइजेस एंड ओरिएंटेशन के लिए बनाने में मदद करता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या फ्रेगमेंट्स का कुछ और भी यूजेस हैं? तो बेसिकली अगर हम लोग अपने एप्लीकेशन में फ्रेगमेंट्स को यूज़ करें तो हमें बहुत सारी बेनिफिट्स देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, फ्रेगमेंट्स की मदद से आप अपने कोड को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फ्रेगमेंट्स के थ्रू आप रीयूजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फ्रेगमेंट्स आपको एक ही स्क्रीन में मल्टीपल यूआई एलिमेंट्स या सेक्शंस शो करने में हेल्प करता है एंड फ्रेगमेंट्स आपको टैबलेट्स या मोबाइल्स के लिए एक रेस्पॉन्सिव लेआउट बनाने में भी हेल्प करता है। तो फ्रेगमेंट्स के थ्रू आप अपने यूआई को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं एंड अगर ज़रूरत पड़ी तो आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को जो कि आपने फ्रेगमेंट के थ्रू बनाया होगा उसे दोबारा से किसी और एक्टिविटी या फ्रेगमेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए चलिए मान के चलते हैं कि आपने कोई न्यूज़ एप्लीकेशन बनाया है जिसमें आपके पास अलग अलग न्यूज़ कैटेगरीज हैं एंड लेट्स एज्यूम कि आपको हर न्यूज़ कैटेगरी के स्क्रीन के टॉप पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ शो करना है। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक फ्रेगमेंट को बार बार अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग कैटेगरीज की ब्रेकिंग न्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेगमेंट्स का सबसे बड़ा यूएसपी अगर देखें तो वो है इसकी रीयूजिबिलिटी। नाउ फ्रेगमेंट्स को कभी कभी हम लोग सब एक्टिविटी भी बोलते हैं। इसका मेन रीज़न है जैसे एक्टिविटी के साथ एक एक्सएमएल फाइल होती है फॉर लेआउट एंड एक जावा या कॉटलिन फाइल होती है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द बिजनेस और द प्रोग्राम लॉजिक। लाइकवाइज फ्रेगमेंट्स के भी साथ आपको देखने को मिलेगा एक एक्सएमएल फाइल फॉर लेआउट एंड एक जावा या कॉटलिन फाइल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द बिजनेस लॉजिक। तो इसका मतलब है कि फ्रेगमेंट्स की भी अपनी खुद की लेआउट एंड क्लास फाइल होती है। Now, जैसे आपकी एक्टिविटीज़ की लाइफ साइकिल होती है, लाइकवाइज फ्रेगमेंट्स के साथ भी आपको देखने को मिलेगा एक लाइफ साइकिल। फ्रेगमेंट्स के अंदर भी आप अलग अलग इनपुट इवेंट्स को कैप्चर करके हैंडल कर सकते हैं जस्ट लाइक एक्टिविटीज़। लेकिन फ्रेगमेंट्स को आप डायरेक्टली बिना एक्टिविटीज़ के यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अगर आपको फ्रेगमेंट्स अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना है तो पहले आपको एक एक्टिविटी बनानी पड़ेगी एंड आफ्टर देन ओनली आप अपनी फ्रेगमेंट्स को उस एक्टिविटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि फ्रेगमेंट्स आपकी एक्टिविटी का पार्ट होता है तो इसी वजह से फ्रेगमेंट्स की यूआई में जितनी भी व्यू कंपोनेंट्स या विजेट्स होती हैं वो फाइनली आपकी एक्टिविटी की व्यू हायरार्की का पार्ट बन जाती है। तो चलिए अब हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में चल के एक एप्लीकेशन बनाएंगे एंड इस एप्लीकेशन में हमारे पास एक एक्टिविटी होगी एंड दो फ्रेगमेंट्स होंगे। एक्टिविटी के अंदर हम लोग दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स को शो करेंगे। तो बेसिकली ये एक डमी लॉगिन एप्लीकेशन होगा जिसमें यूज़र को चॉइस मिलेगा लॉगिन करने के लिए या फिर रजिस्टर करने के लिए। तो जैसे यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेगा तो हम लोग उसे लॉगिन स्क्रीन दिखाएंगे जो कि हम लोग बनाएंगे अपने पहले फ्रेगमेंट की हेल्प से एंड लाइकवाइज जैसे यूज़र रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो हम लोग उसे शो करेंगे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसे हम लोग अगेन अपनी दूसरी फ्रेगमेंट की हेल्प से बनाएंगे।
तो चलिए क्विकली अब हम लोग अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे मूव करके एक प्रोजेक्ट बना के उसके अंदर अपना यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को मैं नाम देने जा रहा हूँ फ्रैगमेंट्स ऐप। लेट्स क्लिक ऑन द फिनिश बटन। अब सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर व्यू बाइंडिंग को इनेबल कर लेते हैं। लेट्स क्लिक ऑन द सिंक बटन। ऑलराइट, सो हम लोग के प्रोजेक्ट में व्यू बाइंडिंग इनेबल हो चुका है, तो सबसे पहले अपनी इस ग्रेडल फाइल को क्लोज कर लेते हैं। नाउ लेट अस मूव टू आवर एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल। सो दिस इज द लेआउट फाइल फॉर आवर एप्लीकेशन। तो सबसे पहले इस लेआउट फाइल को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक टेक्स्ट भी देखने को मिल रहा है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम लोग अपनी इस लेआउट फाइल का जो यूज़र इंटरफेस है उसको क्विकली डिज़ाइन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो हम लोग के एप्लीकेशन का लेआउट कंप्लीट हो चुका है। तो इस लेआउट फाइल के अंदर अगर आप लोग नोटिस करेंगे, सबसे टॉप पे हम लोग को एक टेक्स्ट व्यू देखने को मिल रहा है। सो ये टेक्स्ट व्यू बेसिकली आपका एक हेडिंग का काम करेगा, एंड जस्ट बिलो दिस टेक्स्ट व्यू यू विल नोटिस देयर आर टू मोर टेक्स्ट व्यूज। So basically the idea behind the layout of this particular application is that जैसे यूज़र इस लेफ्ट साइड वाले टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करेगा, तो हम लोग अपने इस फ्रेम लेआउट के अंदर यूज़र को लॉगिन फ्रेगमेंट शो करेंगे। एंड लाइकवाइज यूज़र जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करता है, तो वंस अगेन अंडर आवर दिस पर्टिकुलर फ्रेम लेआउट अब हम लोग यूज़र को शो कर देंगे रजिस्टर फ्रेगमेंट। सो नाउ अब हम लोग क्विकली अपने इन व्यू कंपोनेंट्स को कुछ आईडीज दे देते हैं। सो सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट व्यू को एक आईडी देने जा रहा हूँ, दैट विल बी txt login। For this text view I will give the id as txt register, and finally हम लोग का जो frame layout है इसको हम लोग एक id देंगे, that will be frg container। So basically inside this particular frame layout we will be displaying our fragments one by one। Alright, so now we are done with the layout of our application। तो अब हम लोग देखेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर फ्रेगमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट ऐप को एक्सपेंड कर लूँगा। नाउ इनसाइड माय दिस पर्टिकुलर पैकेज मैं राइट क्लिक करूँगा, आई विल सेलेक्ट न्यू ऑप्शन, देन आई विल गो टू फ्रेगमेंट, एंड अंडर फ्रेगमेंट यू विल नोटिस हम लोग के पास अलग अलग टाइप के फ्रेगमेंट्स हैं। तो हम लोग चूज़ करेंगे जो सबसे पहला ऑप्शन है, दैट इज़ ब्लैंक फ्रेगमेंट। नाउ इफ़ यू रिकॉल हम लोग के फ्रेगमेंट के लिए एक जावा या कॉटलिन फाइल क्रिएट होगी और एक लेआउट फाइल क्रिएट होगी। तो अब आपको अपने फ्रेगमेंट को एक नाम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ लॉगिन फ्रेगमेंट। तो इस नाम से हम लोग की एक कॉटलिन फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर आपको एक क्लास देखने को मिलेगा, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट वी विल हैव वन लेआउट फाइल ऑल्सो। सो लेट अस क्लिक ऑन द फिनिश बटन। अब क्विकली सेम प्रोसेस फॉलो करके हम लोग और एक फ्रेगमेंट ऐड कर लेते हैं। सो इस बार जो मैं सेकंड फ्रेगमेंट बनाऊंगा इसको मैं नाम दूंगा रजिस्टर फ्रेगमेंट। लेट्स क्लिक फिनिश बटन। सो एज ऑफ नाउ इन आवर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हम लोग की जो फ्रेगमेंट की क्लास फाइल है उसके अंदर अभी हम लोग फिलहाल कोई कोड नहीं करेंगे, एंड एज फार एज द लेआउट फाइल इज कंसर्न, लेआउट में भी हम लोग अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन जो कॉन्सेप्ट है या लॉगिन का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अभी हम लोग इस प्रोजेक्ट के थ्रू जस्ट एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि कैसे एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले मैं अपनी जो फ्रेगमेंट लॉगिन डॉट एक्सएमएल फाइल है उसका यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन कर लेता हूँ। सो इस लेआउट फाइल के अंदर अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो आप लोग को एक टेक्स्ट व्यू देखने को मिलेगा। सो इस टेक्स्ट व्यू का जो हाइट एंड विड्थ है वो अभी फिलहाल सेट है मैच पेरेंट। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग अभी आपका जो टेक्स्ट व्यू है वो एंटायर जो स्पेस है उसको कवर कर रहा है। तो एनीवेज अब हम लोग अपने इस टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर देंगे। तो मैं हार्ड कोडेड टेक्स्ट वैल्यू यहाँ देने जा रहा हूँ, दैट इज लॉग इन फ्रेगमेंट, एंड आई विल चेंज द साइज। तो साइज मैं दे दूंगा यहाँ 24 SP, एंड आई वांट मेरा ये जो लॉगिन फ्रेगमेंट टेक्स्ट है वो सेंटर में आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग के पास है एक प्रॉपर्टी दैट इज ग्रेविटी। सो ग्रेविटी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में मैं सेट कर दूंगा सेंटर। लेट्स क्लिक अप्लाई। तो नाउ यू कैन नोटिस हम लोग का जो टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो अब सेंटर में आप लोग को देखने को मिल रहा है। नाउ वी विल डू द सेम थिंग फॉर आवर रजिस्टर फ्रेगमेंट ऑल्सो। तो लेट अस मूव टू द फ्रेगमेंट अंडरस्कोर रजिस्टर डॉट एक्सएमएल फाइल। इसके अंदर भी आप लोग को एक टेक्स्ट व्यू देखने को मिलेगा। सो इस टेक्स्ट व्यू के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में भी आप लोग देख सकते हैं हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट, तो इसको भी हम लोग क्विकली चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ दे रहा हूँ रजिस्टर फ्रेगमेंट। लेट्स चेंज द टेक्स्ट साइज।
सो टेक्स्ट साइज विल बी 24 SP एंड वंस अगेन हम लोग अपने इस टेक्स्ट को स्क्रीन के सेंटर में लेके आ जाएंगे बाय सेलेक्टिंग द सेंटर ऑप्शन. लेट्स क्लिक अप्लाई. ऑलराइट, तो हम लोग का जो एप्लीकेशन है उसका लेआउट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड बहुत ही सिंपल अभी फ़िलहाल हम लोग ने लेआउट को रखा है एंड दोनों फ्रेगमेंट्स के लेआउट फाइल के अंदर सिंपली एक एक टेक्स्ट व्यूज़ हैं. ओके, तो अब हम लोग अपनी एक्टिविटी फाइल के अंदर मूव करते हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्टिविटी फाइल के अंदर अब हम लोग अपने फ्रेगमेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ इनसाइड माय मेन एक्टिविटी फाइल मैं सबसे पहले यहाँ बनाऊंगा अपने बाइंडिंग का वेरिएबल. सो मेरा जो व्यू बाइंडिंग का वेरिएबल होगा उसका मैं नाम दे रहा हूँ फिलहाल बाइंडिंग एंड इट विल बी ऑफ टाइप एक्टिविटी मेन बाइंडिंग. तो अब चलिए इस बाइंडिंग वेरिएबल को हम लोग क्विकली इनिशियलाइज कर लेते हैं. नाउ जस्ट बिलो दिस बाइंडिंग वेरिएबल मैं एक और यहाँ वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ जिसको मैं नाम दूंगा फ्रैग मैनेजर. इसका टाइप होगा फ्रैगमेंट मैनेजर. सो नाउ व्हाट इज दिस फ्रैगमेंट मैनेजर? वेल जैसे कि आप इस क्लास के नाम से ही आइडिया लगा सकते हैं कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा टू मैनेज द फ्रैगमेंट इंस्टेंसेस इन योर एप्लीकेशन. ना क्विकली अगर हम लोग फ्रैगमेंट मैनेजर की फंक्शनैलिटीज़ के बारे में बात करें तो फ्रैगमेंट मैनेजर हमें फ्रैगमेंट्स को ऐड एंड रिमूव करने में हेल्प करता है. फ्रैगमेंट मैनेजर फ्रैगमेंट्स की बैक स्टैक को भी मैनेज करता है. तो बेसिकली बैक स्टैक की हेल्प से आप जब एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट्स में मूव करते हैं तो अगर आप अपने मोबाइल डिवाइस की बैक बटन को प्रेस करते हैं तो फ्रैगमेंट मैनेजर आपको प्रीवियस फ्रैगमेंट में मूव करने में हेल्प करता है. एंड फ्रैगमेंट की लाइफ साइकिल को हैंडल करने के लिए भी अगेन फ्रैगमेंट मैनेजर का ही यूज़ किया जाता है. एंड फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन में भी वंस अगेन आपको हेल्प करेगा फ्रैगमेंट मैनेजर. सो व्हाट इज़ दिस फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन? तो बेसिकली जब आप फ्रैगमेंट्स को ऐड रिमूव या रिप्लेस करते हैं तो आप कुछ सीरीज ऑफ चेंजेस या ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर एंड इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग स्टार्ट एंड कमिट फंक्शंस को यूज़ करते हैं जो कि आपके फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन का पार्ट होता है. तो चलिए अब हम लोग वापस अपने एप्लीकेशन पे चलते हैं एंड फ्रैगमेंट मैनेजर की हेल्प से फ्रैगमेंट्स के इंस्टेंस को ऐड एंड रिप्लेस करके देखते हैं. नाउ इनसाइड माय ऑन क्रिएट फंक्शन मैं सबसे पहले तो अपने बाइंडिंग वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करने जा रहा हूँ मेरे टेक्स्ट व्यूज़ को. तो मेरा जो पहला टेक्स्ट व्यू है दैट इज txt लॉगिन, इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ एंड इसके साथ मैं एक क्लिक लिसनर को ऐड कर रहा हूँ. नाउ व्हाई वी आर एडिंग क्लिक लिसनर विथ आवर टेक्स्ट व्यूज़? सो इफ़ यू रिकॉल हम लोगों ने बात किया था कि जैसे ही हम लोग के पहले टेक्स्ट व्यू पे यूज़र क्लिक करता है तो हम लोग यूज़र को लॉगिन फ्रेगमेंट शो करेंगे. तो दैट मीन्स आपके टेक्स्ट व्यू के साथ क्लिक इवेंट होगा एंड उस क्लिक इवेंट को हैंडल करने के लिए आपको लिसनर की ज़रूरत पड़ेगी. सो दैट इज़ वाई हम लोगों ने यहाँ अपने टेक्स्ट व्यू के साथ एक लिसनर को ऐड किया है. नाउ लेट अस डू द सेम थिंग विथ आवर सेकंड टेक्स्ट व्यू. सो वंस अगेन बाइंडिंग के थ्रू हम लोग अपने सेकंड टेक्स्ट व्यू को एक्सेस करेंगे एंड उसके साथ भी लिसनर यहाँ ऐड कर देंगे. नाउ इनसाइड बोथ दिस लिसनर हम लोग यहाँ अब एक कस्टम फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं जिसको मैंने नाम दिया है सेट फ्रैगमेंट एंड इस फंक्शन को अब हम लोग पास करेंगे अपने फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट. तो हम लोग के एप्लीकेशन में फ़िलहाल दो ही फ्रैगमेंट्स हैं, लॉगिन फ्रैगमेंट एंड रजिस्टर फ्रैगमेंट. तो मैं यहाँ पास करूँगा अपने लॉगिन फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट. लाइकवाइज जैसे ही सेकंड टेक्स्ट व्यू पे क्लिक होता है तो वंस अगेन हम लोग अपने सेट फ्रैगमेंट फंक्शन को कॉल करेंगे बट इस बार हम लोग पास कर देंगे रजिस्टर फ्रैगमेंट के ऑब्जेक्ट को. नाउ यू विल नोटिस एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम लोगों को अभी एरर देखने को मिल रहा है बिकॉज इस कस्टम फंक्शन को हम लोगों ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है. तो अब मैं यहाँ एक प्राइवेट फंक्शन बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा सेट फ्रैगमेंट एंड इस फंक्शन को हम लोग पास करेंगे अपने फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट. तो उस फ्रैगमेंट के ऑब्जेक्ट को रखने के लिए एक वेरिएबल का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को. तो उस वेरिएबल को मैं नाम दे रहा हूँ फ्रैग जिसका टाइप होगा फ्रैगमेंट. तो दैट मीन्स दिस वेरिएबल कैन होल्ड द रेफरेंस ऑफ द फ्रैगमेंट ऑब्जेक्ट. तो अब हम लोग इस सेट फ्रैगमेंट के अंदर सबसे पहले अपने फ्रैगमेंट मैनेजर को इनिशियलाइज करेंगे. तो फ्रैगमेंट मैनेजर को इनिशियलाइज करने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर के ऑब्जेक्ट का. तो इसके थ्रू अब आपका फ्रैगमेंट मैनेजर इनिशियलाइज हो चुका है. अब आप अपने फ्रैगमेंट मैनेजर के थ्रू ट्रांजैक्शंस को स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ व्हाई वी आर स्टार्टिंग द ट्रांजैक्शन? बिकॉज हम लोग चाहते हैं हम लोग का जो कंटेनर है दैट इज़ फ्रैग कंटेनर जो हम लोग का एक फ्रेम लेआउट था उसके अंदर हम लोग एक एक करके अलग अलग फ्रैगमेंट्स को डिस्प्ले करें. तो सबसे पहले हम लोग अपने कंटेनर का आईडी दे देंगे दैट इज़ फ्रैग कंटेनर
एंड इसके अंदर अब हम लोग पास कर देंगे अपना फ्रैग ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली इस लाइन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का जो कंटेनर है उसके अंदर जो भी फ्रैगमेंट ऑब्जेक्ट हम लोग को पास हुआ है उसको डिस्प्ले कर दें। एंड देन हम लोग कॉल करेंगे ऐड टू बैक स्टैक, यहाँ मैं पास कर दूंगा नल, एंड फाइनली वी विल कॉल द कमिट फंक्शन। तो ओवरऑल अब इन दो लाइंस के थ्रू क्या होगा, आपका जब भी फ्रेगमेंट रिप्लेस होगा तो वो आपके बैक स्टैक में स्टोर हो जाएगा। एंड फाइनली आपने जो भी ट्रांजेक्शन के अंदर चेंजेस किए हैं उनको कमिट करना पड़ेगा और यू कैन से परसिस्ट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अब हम लोग इस एप्लीकेशन को अपने इम्यूलेटर के अंदर टेस्ट करके देख सकते हैं कि हम लोग का फ्रेगमेंट कंटेनर के अंदर रिप्लेस हो रहा है कि नहीं। तो लेट मी क्लिक ऑन द रन बटन। ऑलराइट, सो हम लोग का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग को यहाँ दो टेक्स्ट व्यूज़ देखने को मिल रहा है। तो मैं जैसे ही पहले टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करता हूँ तो यू विल नोटिस हम लोग का जो कंटेनर है उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं हम लोग का पहला फ्रैगमेंट। लाइकवाइज मैं जैसे ही इस सेकंड टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करता हूँ तो अब हम लोग के कंटेनर के अंदर जो पहला फ्रैगमेंट था उसको रिप्लेस करके हम लोगों ने यहाँ सेकंड फ्रैगमेंट को डिस्प्ले कर लिया है। एंड इफ़ यू रिकॉल हम लोग ने अपने इस एप्लीकेशन में बैक स्टैक को भी यूज़ किया था। तो बैक स्टैक को यूज़ करने की वजह से जैसे ही आप एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट पे मूव होते हैं तो हम लोग का जो प्रीवियस फ्रेगमेंट है वो बैक स्टैक में ऐड हो चुका है। तो जैसे मैं अपने इस डिवाइस के बैक बटन को प्रेस करता हूँ तो यू विल नोटिस हम लोग का जो प्रीवियस फ्रेगमेंट था वो आपकी इस लेआउट फाइल के अंदर कंटेनर में डिस्प्ले होगा। तो यू कैन नोटिस हम लोग का लॉगिन फ्रेगमेंट डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर मैं फिर से बैक बटन को प्रेस करता हूँ तो यू विल नोटिस बिकॉज हम लोग के बैक स्टैक में और कोई भी फ्रेगमेंट ऐड नहीं था तो दैट इज़ वाई हम लोग का जो कंटेनर है वो ब्लैंक हो चुका है। ऑलराइट, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोगों ने देखा कि हम लोग की जो एक्टिविटी फाइल है उसके अंदर हम लोगों ने एक कंटेनर ऐड किया। उस कंटेनर के अंदर हम लोग ने वन बाय वन अपने फ्रेगमेंट्स को डिस्प्ले किया। यस, अभी तक हम लोगों ने अपने फ्रेगमेंट्स का जो प्रॉपर डिज़ाइन है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। एंड फ्रेगमेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो डेटा पास होना चाहिए, उसको भी अभी तक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो बेसिकली इस वीडियो सीरीज़ के जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके अंदर हम लोग देखेंगे कि फ्रेगमेंट्स के अंदर या फ्रेगमेंट्स के बीच में कैसे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं या डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। तो आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू एंड हैव ए नाइस डे।